अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अॼु हिकु आम शख़्सियत सां गॾु आहे शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो जेको आहे पोटो, शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो जो जेको आहे फ़र्ज़ंद। हिन वक़्तु सॼी सिंध में पहिरियां जेको आहे सोशल प्लेटफॉर्म ते एक्टिव हूंदा हुया ऐं हिन वक़्तु बाज़ाब्ता तौर ते ऑफिशियली सियासत में आया आहिनि। अॼु उन सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त सिंध जी सियासत ते, मुल्की सियासत ते जेकी आलमी मंज़रनामो आहे हिन वक़्तु जेकी अमेरिका ईरान जंग हले पई उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इन खां अलावा माहौलियात सिंध जे समाज ते जेके तब्दीलियूं आयूं आहिनि जॾहिं जूनियर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जेको आहे 6 सालनि जो हुयो, उन खां पोइ ॿीहर जेको आहे 16 खां 17 सालनि जी उमिरि में हिकु भेरो ॿीहर सिंध में आयो। उन वक़्तु सिंध कीअं हुई, सिंध जी जेकी सोसाइटी आहे उन जी जेकी जोड़ जक में जेको भुट्टो ख़ानदान जो किरदारु आहे उन ते ॻाल्हाईंदासीं। भुट्टे ख़ानदान सां जेकी माज़ी में ज़ुल्म थिया, शहादतूं जेके आहिनि नसीब में जेके शहादतूं नसीब थियूं उन्हनि खे, ऐं इन खां अलावा जेके भुट्टो ख़ानदान सां ज़ुल्म थिया उन ते डिटेल सां जेको आहे ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इन खां अलावा हिन वक़्तु जेके प्रिया कुमारी वारे इशू ते बि जूनियर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो वॾो सरगर्म रहियो आहे। इन खां अलावा जेकी माहौलियात आहे, सिंधू दरिया बचायो मुहिम बि ऐं सिंधू दरिया जे हवाले सां अहम जेके आहिनि क़ौमी लेवल ते बि जेको आहे केस पेश करणु, मुख़्तलिफ़ जेके मामलात आहिनि बुलण जे हवाले सां जेको हुन जो नसुल जेको आहे नायाब थींदो पियो वञे सिंध में। जॾहिं खां बि बैराजूं ठहियूं, बैराजनि खां पोइ वारी सूरत हाल में केतिरा ई जेके आहिनि बुलणनि जा जेके आहिनि उहो जेको तइदाद आहे सिंधू दरिया में, इंडस वैली में, उहो उन्हनि में वॾे पैमाने ते जेका घटिताई आई आहे। एड्स जे हवाले सां बि हिकिड़ी जागरता मुहिम जेको आहे जूनियर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शुरू कई आहे, उन हवाले सां बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। पर मेन जेको फोकस हूंदो सिंध जी सियासत, सिंध जा जेके मामला आहिनि ऐं सिंध जे क़ौम परस्तनि सां जूनियर ज़ुल्फ़िकार जा जेके राब्ता आहिनि उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। जूनियर साहब, आपको मैं वेलकम कहूँगा। ऐं हिन प्रोग्राम में जेको आहे पहिरियां मां सिंधी में स्टार्ट कंदुमि ऐं तव्हां KTN न्यूज़ जे ज़रूरु जो प्रोग्राम आहे फैक्ट्स विथ वहीद राजपर, उन में तव्हांखे असां भलीकार चऊं था ऐं GSN या अली मदद ऐं सिंधी में तव्हांखे असां भलीकार चवंदासीं पंहिंजे प्रोग्राम में। भुट्टो साहब, इस वक्त जो है सियासत में पहले आप सोशल जो समाजी प्लेटफॉर्म पे एक मुहिम चलाते थे, सिंधु दरिया बचाओ मुहिम भी आपने चलाई। इस वक्त आप सियासत में बाज़ाब्ता तौर पे जो है ऑफिशियली तौर पे आपने ऐलान किया है कि सियासत में आने का। जब सोशल एक आप एक्टिविटीज़ करते थे उस वक्त क्या प्रेशर था? अब सियासत में आपने एक कदम रखा है, आपने ऐलान किया है नई पार्टी बनाएंगे, उसके बाद जो है सूरत हाल कैसी है? जब हमने सोशल काम किया तो लोग ऑलरेडी हमें एज अ सियासी शख्स के नज़र से देख रहे थे, क्योंकि इवन अभी हम HIV पे काम कर रहे हैं, HIV मुहिम, आगाही मुहिम पर हैं, और ये ठीक है एक तरफ से सेहत है एक सियासी मामला, मगर काम तो सोशल है। और ना हम देख रहे हैं कि लोग किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं जब वो हमारे कैंप्स पे आते हैं, ना हम देख रहे हैं कि किसको वोट देते हैं या ना देते हैं, या रजिस्टर्ड है या ना रजिस्टर्ड है, हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर हमारे लिए वोट देंगे या जमात इस्लामी के लिए वोट देंगे या PPP के लिए वोट देंगे, हम बस यही देख रहे हैं कि उनको पता है कि HIV छाए ही मर्ज़ छा चीज़ा है, इसको वो अपने आप को इससे कैसे बचा सकते हैं, उनके बारे में क्या गलत फहमियाँ भी होते हैं, क्या सच्चाई होते हैं। जब हमने सियासी मैदान में कदम रखा, थोड़ा हमने लोगों के रियल शक्ल देखने लगे।
मिसाल के तौर पर जो मौजूदा पार्टी है पे उन्होंने हमारे सामने काफ़ी रुकावटें डालने की कोशिश की। हाँ, पहले जो लोग हमें खुशी से मिलते थे, थोड़ा सा उनका कोल्ड शोल्डर शुरू होने लगा, और ख़ास करके हेल्थ डिपार्टमेंट में और एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट में हमने थोड़ा सा शिफ्ट देखें। मगर जैसे कि मैंने पहले कहा कि ऑलरेडी वो हमें एक एज अ सियासी शख्स के नज़र से देख रहे थे, सो इट वाज नॉट अ ह्यूज शिफ्ट। अच्छा, आपका मकसद है कि जूनियर जुल्फ़कार अली भुट्टो को पीपीपी एक मुतबादल सियासी जमायत अपने लिए ख़तरा समझती है? मैंने वो नहीं कहा। मगर आई थिंक चाहे वो PMLN होता है या वो PPP होता है होती है, जो हमारे सरकारी पार्टियां हैं वो बड़े नाजुक होते हैं, तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इवन अगर वो तनकीद कंस्ट्रक्टिव होता है। जब हम उनको कहते हैं कि HIV पे ज़्यादा काम करें, हम उनको, ये कोई थ्रेट नहीं है, ये कोई ख़तरा नहीं है, हम उनको एक्चुअली कह रहे हैं कि अगर आप अपना काम नहीं करेंगे तो हम करेंगे और हम वो ही क्रेडिट लेंगे, तो बेहतर आप ये काम करें। दिस इज़ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। तो PPP इज़ वेरी डेलिकेट, बहुत नाजुक हैं। लगता नहीं है कि ये इतनी बड़ी पार्टी है जो कि जिनका सदर इस पार्टी से बिलोंग करता है, एंड सो दे कांट टेक क्रिटिसिज्म। अगर हम ख़तरा हैं भी तो ये हैरानगी बात है। मेरे पीछे पार्टी भी नहीं है, अभी तो हमने प्लेटफॉर्म बनाए, पार्टी तो थोड़ी है, रजिस्टर्ड भी नहीं है। बस हम लोगों को जमा कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, नौजवानों को इकट्ठा कर रहे हैं, नौजवानों को मौका दे रहे हैं कि वो अपने फ़ेलो पाकिस्तानियों, अपने फ़ेलो सिंधियों को मदद दे दें, खिदमत दे दें, बीमारियों से बचाएं और उनको मालूमात दे दें, आगाही दे दें माहौल के ऊपर, सेहत के ऊपर और उनके बुनियादी हकूक़ के ऊपर भी। अच्छा भुट्टो साहब, एक मामला ये भी है डिस्कस, जब आपने पॉलिटिकल जमायत का ऐलान कहा कि मैं पॉलिटिकल जमायत का ऐलान करता हूँ, तो एक सवाल पैदा ये हुआ, डिस्कस होने लगा कि कोई इस्टेब्लिशमेंट का आशीर्वाद है, कोई लॉन्च किया जा रहा है आपको, इस तरह की कितनी सदाकत है? वाकई इस्टेब्लिशमेंट से आपके रब्ते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आप तो हमारे अगर इस्टेब्लिशमेंट हमें वाकई सपोर्ट कर रहे थे तो हम काफ़ी आगे जा सकते थे। एंड कभी मैं सोचता हूँ कि काश अगर वो आते थे, मगर नहीं, और हम उनके सपोर्ट भी नहीं चाहिए। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे मूवमेंट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। असल में हम आवाम के लिए काम करना चाहते हैं, हम नौजवानों के लिए काम करना चाहते हैं। हम क्यों इस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करें? इस्टेब्लिशमेंट नौजवानों को दबा देना चाहिए। अभी तो 28वां तरमीम का लोग कह रहे हैं, आई मीन ये एक अफवाह है कि उसका एक हिस्सा होगा कि जो वोटिंग एज है वो इसको बढ़ाना चाहते हैं फ्रॉम 18 to 21, और दिस गोज़ अगेंस्ट द मैंडेट ऑफ द यूथ, जो कि कहते हैं कि हमें और भी क़ुव्वत दे दें, हमें और भी पावर दे दें। सो नो, इट्स आई लाफ, मैं हंसता हूँ जब मैं ये सुनता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट हमें सपोर्ट करते हैं। हमारे वसाइल वैसे बहुत कम हैं, हमारे रिसोर्सेज बहुत कम हैं, हमारे कोई फंडर्स वगैरह नहीं है, इसलिए हमारा पेस भी बहुत स्लो है, हमारी रफ्तार भी बहुत कम है। लोग कहते हैं कि हाँ, आपने 1 साल पहले कहा कि आप एक तंजीम बनाएंगे, और या कभी कभी मजाक भी उड़ाते कि किधर पहुँचे आप। भाई, हम तो करप्ट लोग नहीं है, हम वो वाले जरदारी वाले भुट्टो जो दूसरे नया क्लिफ्टन की तरफ रहते हैं, हम वो नहीं है कि हमने आवाम से पैसा चोरी करके अपना नाम बनाया। नहीं, हम आवाम के सपोर्ट के साथ अपने नाम बना रहे हैं, हम आवाम के मेहनत के साथ अपने पार्टी बना रहे हैं, उनके पैसे से नहीं। अच्छा भुट्टो साहब, मेरी आपसे यहीं पे एक मैंने स्टार्ट किया था आपका प्रिया कुमारी के इशू पे, तो एक वडेरों का जिक्र निकला। आपने कहा कि मैं खुद वडेरा हूँ, लेकिन मैं अच्छा वडेरा हूँ, दूसरों की तरह नहीं हूँ। तो अभी जो नई पार्टी बनेगी,
मिडिल क्लास के लोगों को स्पेस मिलेगा, सिंध के नौजवानों को आप स्पेस देंगे, या रवायती तौर पे, क्योंकि अगर मैं हिस्ट्री का शागिर्द हूँ, प्री पार्टीशन से हम अगर देखते हैं तो यहाँ पे पार्टी रूल कम रहा है और वडेरा रूल ज़्यादा रहा है। बिल्कुल, तो आपकी आप बात सही। क्या किस तरह देखते हैं, कोई सिंध के नौजवानों को स्पेस मिलेगा आपकी पार्टी में, या ऐसे ना हो कि जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते हो आपके, तो नौजवानों को, मिडिल क्लास को भूल जाएं और वडेरों को फिर पार्टी में ले आएं? नहीं नहीं नहीं, नौजवान तो हम बेस भी नहीं कह सकते, नौजवान तो हमारा पार्टी ही है, हमारे तंजीम ही है, हमारे सपोर्ट सारे नौजवानों के हैं। अगर हमारे ज़ेड-ए-बी राब्ता के सब कमेटियाँ अगर आप देखें, चाहे वो सेहत है और वो काफ़ी हमारे मजबूत कमेटी है, पब्लिक हेल्थ, या अगर आप मीडिया देखें, या अगर आप कमिटी कोऑर्डिनेशन कमिटीज़ भी देखेंगे, सारे यूथ का बना हुआ है। और एक सही पार्टी बनाने के लिए ऑब्वियसली आपको एल्डर्स की ज़रूरत है, मिडिल क्लास एल्डर्स, प्रोफेशनल एल्डर्स, लोग जो कि शायद अपने छोटे छोटे बिजनेसेस चलाते हैं या बड़े बिजनेसेस भी चलाते हैं, लोग जो शायद हर डेमोग्राफिक से बिलोंग करते हैं। दिस इज़ नॉट अ क्लासेस पार्टी। ना हम कहते हैं कि सिर्फ गरीब आए, मगर ना हम कहते हैं कि सिर्फ अमीर आए। गरीब और अमीर दोनों आए, सिर्फ दोनों क्लासेस के मिलाप से हम पाकिस्तान को बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं भी एक स्टूडेंट, एक तारीख़ का शागिर्द हूँ, और मैंने काफ़ी किताबें पढ़े हैं ऑल्सो अबाउट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शुरुआत। एक जो चीज़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शुरुआत में, ये मसला था कि काफ़ी ज़्यादा पावर टॉप डाउन था, और मुझे ये भी नहीं चाहिए कि सारा पावर मेरी तरफ हो या हर कोई फ़ैसला मेरे ऊपर हो। अगर हम सही स्ट्रक्चर बनाएंगे, अगर हम लोगों को केडर बनाएं, नॉट जियाला बट केडर, फिर वो ख़ुद हमारे नज़रियात दूसरों को पेश कर सकते हैं, ख़ुद फ़ैसला भी कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, यूसी लेवल पे। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, रवायती तौर पर हमारे पार्टियां सिर्फ वडेरों का बने हुए हैं या अमीर तबके के लोग बने हुए हैं, मगर फ़िलहाल हमारे जितने भी लोग हमारी पार्टी में हैं, कोई उनमें से एक वडेरा भी नहीं है सिवाय मैं। अच्छा, भुट्टो साहब, एक बात ये भी डिस्कस हो रही है, जैसे पीपीपी शहीद भुट्टो ऑलरेडी एक जमायत है, आपकी वालदा उनकी चेयरपर्सन है, तो ये भी डिस्कस हो रहा है कि जूनियर जुल्फ़कार को नई पार्टी बनाने की क्या ज़रूरत पेश आ रही है? क्या वजूहात हैं इसकी? क्या वजूहात है? कई वजूहात है। एक, ताकि हम नए लोगों को जगह दे सकते हैं, जिस पे आपने भी बात किया, हम नए लोगों को जगह देना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली शहीद भुट्टो में थोड़ा सा स्टबर्ननेस है, नई लोगों को जगह नहीं देना चाहते हैं, और जो शहीद भुट्टो का स्ट्रक्चर है बहुत कमज़ोर हुआ है। और शहीद भुट्टो में अगर मैं हकीकत बताऊं, ऑलरेडी पूरे सिंध जानते हैं शहीद भुट्टो ग्रुप्स में तकसीम हुए हैं कुछ लोग, और थोड़ा वो फैमिली चीज़ें को भी एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं, एंड मैं उसका हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ। माई मदर सपोर्ट्स मी इन मेकिंग दिस पार्टी, माई सिस्टर सपोर्ट्स मी इन मेकिंग दिस पार्टी। हमें नए लोग चाहिए, हमें प्रोफेशनल लोग चाहिए, और हमें लोग चाहिए जो कि अपने पर्सनल मामले को सियासी नहीं बनाएंगे। अच्छा, एक डिस्कस ये बात हो रही है कि पीपीपी शहीद भुट्टो के लिए आपको कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा है, उनके लिए ये कहा जा रहा है, डिस्कस हो रहा है कि जिनसे आपके राब्ते हैं वो नहीं चाह रहे कि आप इस प्लेटफॉर्म से सियासत करें, नई पार्टी बनाएं, नए लोग आएँ, वो काबिल कबूल नहीं है। क्या ये दुरुस्त है? इल्ज़ाम है, एक तरह का डिस्कस होता है। इल्ज़ाम यानी कि एस्टैब्लिशमेंट ग्रीन लाइट नहीं दे रहे हैं, ये आपका सवाल है? नहीं। अच्छा, नो, कोई मेरी तरफ इंस्ट्रक्शन नहीं आ रहा है अनफॉर्चुनेटली। शुरू से अगर शहीद भुट्टो की तरफ इंस्ट्रक्शन आ रहे वो मेरे इल्म में नहीं है।
मगर शहीद भुट्टो ने मुझे काफ़ी टफ़ टाइम दिया पाकिस्तान पहुंच के, और इवन सियासत में आने से पहले मेरे काफ़ी इख्तलाफात थे उनके अहदेदारों के साथ, और जिन पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा सकता था। तो काफ़ी जो कारकुन है वो हमारे साथ हैं, तमाम कारकुन हमारे साथ हैं। वो फंसे हुए शहीद भुट्टो में, कंफ्यूज्ड हैं, क्या कर सकते हैं। तो इसलिए हम ज़रे भी राब्ता बना रहे हैं ताकि हम उनको रास्ता दिखा सकते हैं, उनको प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। कोई डिस्कशन एज सच नहीं हो रहे। मैं ख़ुद उनसे थोड़ा क्या कह सकता हूँ, दूर होने की कोशिश करें। I'm fed up with traditional politics. मैं रवायती सियासत से तंग हो गया, और इसलिए मैं थोड़ा उससे हट के अपनी प्लेटफॉर्म बना सकता हूँ, बनाना चाहता हूँ। आपकी नज़र में जो आप कह रहे हैं कि मैं इस पुरानी सियासत से, रवायती सियासत से तंग हो चुका हूँ, आपकी क्या तरजीहात क्या हैं सियासत में? कौन सी आपने कोई ज़ाहिर कोई तो चीज़ें बनाई होंगी, कोई तरजीहात आपने बनाई होंगी, तो मुझे इन तरजीहात को सामने रख के सियासत करनी है। क्या तरजीहात हैं आपकी? व्हाट इज़ तरजीहात? तरजीहात का मतलब क्या? सॉरी। तरजीहात का मतलब ये है कि आप आपके जो सियासत आप कर रहे हैं, जी ठीक है, जी जी जी, जैसे एक तो ड्राइंग रूम में इस वक्त सियासत, Right. आपके जो पार्टी थी वो इस वक्त ड्राइंग रूम तक महदूद हो गई है ना। पहले जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, शहीद भुट्टो ने जब पार्टी बनाई, सियासत को ड्राइंग रूम से बाहर निकाला। जी जी, ठीक है, अब आपकी जो पीपीपी शहीद भुट्टो है वो कहीं नज़र नहीं आती है, ड्राइंग रूम तक महदूद हो गई है। राइट राइट राइट। तो आपकी क्या होगी तरजीहात आप सियासत में? आपने कोई मैनिफेस्टो बनाया होगा? ओह किस तरह का? यस, हमारे किस विजन तरह? है, हाँ, हमारे 10 पॉइंट विजन है। हम अभी कमिटियाँ बना रहे हैं, और ऑलरेडी लोगों ने ज़ेडीबी राब्ता को अपनाया हुआ है। काफ़ी लोग शहीद भुट्टो से वहाँ से निकल के ज़ेडीबी राब्ता का शनाख्त ऑलरेडी अपनाया हुए हैं, और तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में। मगर हम खुद अपने कमेटियाँ बना रहे, स्लो पेस से जा रहे हैं। अगर हम जल्दी में काम करते हैं तो गलतियाँ होंगे, और हम गलतियाँ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सो आई वांट टू मेक श्योर कि जो भी हम करते हैं वो हम सोच समझ के करते हैं, और सही फैसला ले लें, सही लोग ले आते हैं, मेहनत कश वाले लोग ले आते हैं। मैं ख़ुद एक वर्कaholic हूँ, मुझे काम करना बहुत पसंद है। मैं ख़ुद मेहनत कश आदमी हूँ, और मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, अपने रीडिंग करता हूँ, अपने नमाज़ पढ़ता हूँ, रीडिंग करता हूँ, राइटिंग करता हूँ, फिर उसके बाद हमारी ऑफिस खुलती है, वो काम फिर होता है, फिर हमारा लंच होता है, फिर उसके बाद काम, मीटिंग्स, ये सारी चीज़ें चलते रहते हैं। So I'm very hardworking, and I only want people who are themselves hardworking. अच्छा, मुल्क के हमारे सिंध समेत पूरे मुल्क के अवाम के जो हैं तल्ख किस्म के तजर्बात हैं। एक लीडर होते थे इमरान खान, अब इस वक्त जेल में हैं। वो भी उन्होंने कहा कि नया पाकिस्तान बनाएंगे, तब्दीली लाऊंगा, लेकिन इस वक्त जब प्राइम मिनिस्टर बने ड्राइंग रूम तक महदूद हो गए, लोगों के साथ एक्सेस नहीं थी। क्या अगर आपको मौका मिलता है तो एक्सेस होगी, पब्लिक को, वर्कर को एक्सेस होगी, या आप भी रवायती जो है सियासतदान या रवायती प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे? अगर इट डिपेंड्स कि आप रवायत किस साल से देख रहे हैं। एक रवायत था जो कि शहीद भुट्टो ने शुरू करने की कोशिश की। उसके 5 साल के प्राइम मिनिस्टरशिप में कोई रुकावट नहीं होते थे कारकुन और उसके आपस में, और जाले और उसके आपस में। पार्टी का हर लेवल का आदमी कोई ना कोई उससे एक्सेस होता था, एक निज़ाम के साथ। सही निज़ाम से हर किसी के एक्सेस हो सकता है, और निज़ाम बनानी पड़ती है। निज़ाम कुदरती चीज़ नहीं है। यू हैव टू मेक अ सिस्टम फॉर द पीपल टू हैव एक्सेस टू यू। सो ये भी हमारा प्लान है।
यू नो मैं किसी को यू नो माई ड्राइंग रूम इज़ माई प्राइवेट स्पेस, आई वुड नॉट लेट एनी सियासी पर्सन इन इट, चाहे वो बड़े लेवल के हो या छोटे लेवल के हो। तो नहीं, हमारे पॉलिटिक्स ड्राइंग रूम तक महदूद नहीं होगा इंशाल्लाह, एंड वी विल ट्राई टू इंश्योर दैट वर्कर्स हैव एक्सेस। अच्छा भुट्टो साहब, क्योंकि पूरी पब्लिक का जो फेवरेट सब्जेक्ट है इस वक्त मुल्क में वो सियासत पे, हम थोड़ा सियासत पे ज़्यादा बात करेंगे। मैं आपसे मेरा ये सवाल है, इस वक्त अगर हम बात करें तो आप अगर पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड करवाते हैं तो आपको मुल्क में इत्तेहादी किसी के साथ इत्तेहाद करना पड़ेगा, कैंडिडेट्स खड़े करेंगे तो इत्तेहाद की ज़रूरत भी पड़ेगी। इस वक्त तक किन किन आप पॉलिटिकल जमायतों के साथ राब्ते हैं और कौन से आपके जो पॉलिटिकल जमायतें इस वक्त हैं फेवरेट हैं जिनके साथ आप इत्तेहाद कर सकते हैं? तो क्या कोई आपने बनाया होगा ज़हन, कोई राब्ते हुए होंगे? मैं सबके साथ राब्ता में हूँ। मौलाना राशिद सुमरो साहब से हमारा काफ़ी अच्छा ताल्लुक़ है, फ्रेंडली रिलेशनशिप है। मुअज़्ज़म अब्बासी साहब से, राशिद शाह से, पीर पगाड़ा से, और ऑल्सो ज़ैन शाह से, साईं ज़ैन शाह से, सबके साथ हमारा अच्छा ताल्लुक़ है। और मैंने इस पे काफ़ी मेहनत किया, ख़ास करके कि हम इवन सनान कुरैशी के साथ हमारा राब्ता है। मैंने काफ़ी ये कोशिश की कि जो पुराने दुश्मनी होते थे, रवायती दुश्मनी होते थे बिटवीन ऑल्सो PTI के साथ हम राब्ता में हैं, बिटवीन ख़ास करके बिटवीन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और कौम परस्तियों के आपस में जो दुश्मनी है, मैंने उसको भी पैचअप करने की कोशिश करी। इसका ये नहीं मतलब है कि हमारे नज़रिया उससे मिलते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हमारे नज़रिया अलग है। मगर मैंने पैचअप करने की बड़ी कोशिश की। मैं ख़ुद गया GM सैयद के मज़ार पे, वहाँ पे फातिहा पढ़ ली, और बशीर ख़ान कुरैशी के भी, शहीद बशीर ख़ान कुरैशी के भी मज़ार पे मैंने फातिहा पढ़ ली। और कि बस पैचअप हो जाएं, हम दुश्मन नहीं हैं। ना मैं आपके सामने रुकावटें डालना चाहता हूँ, ना मुझे चाहिए कि आप मेरे सामने रुकावटें डालेंगे। और इंतखाब के वक्त जब आएँ, हम एक दूसरे को मदद भी कर सकते हैं। एक इलेक्शन के टाइम पे इत्तेहाद हो सकते सीट के ऊपर, बट बिफोर द इलेक्शन नो, I don't want to do an alliance. I stand on my own. अच्छा, आपने कहा कौम परस्तों के साथ मैंने कोशिश की पैचअप हो जाए। कौन कौन से कौम परस्त रहनुमा थे जिनके इख्तलाफ थे, आप गए उनके पास? मामला कोई बन सके या अभी तक इख्तलाफात हैं? आई थिंक नज़रियाती तौर पर इख्तलाफात हैं, और ये होना भी चाहिए। सही डेमोक्रेसी में इख्तलाफात होते हैं। सही डेमोक्रेसी में ग्रुपबाजी भी होती है पार्टी के अंदर। ये हमारे बड़े सगीरी डेमोक्रेसी का एक रवायती हिस्सा है, एक सकाफ़त भी आप कह सकते हैं कि आपस में इख्तलाफात हों। इख्तलाफात अच्छी बात है, इसलिए मैं कहता हूँ कि PPP बड़े नाजुक पार्टी है। वो इख्तलाफात, तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम बर्दाश्त कर सकते हैं, और ना सिर्फ कर सकते हैं तनकीद के बर्दाश्त, हम इसको अगर कंस्ट्रक्टिव हैं, हम इसको वेलकम करते हैं, हम इसको सुनते हैं, और हम इससे ग्रो भी करते हैं। कौम परस्तों के आपस में नज़रियाती तौर पर इख्तलाफात हैं मगर कभी मुझे ऐसे नहीं लगा कि मैं अनसेफ हूँ कौम परस्तों के आपस में, कभी भी नहीं मुझे ऐसे लगा। इनफैक्ट जब मैं पाकिस्तान में आया था, उन्होंने मुझे काफ़ी वार्मली वेलकम किया, और काफ़ी लोगों ने सोचा कि जूनियर जुल्फ़िकार ख़ुद एक कौम परस्त है। बट मैं सिंध से प्यार करता हूँ बहुत ज़्यादा। इन अ सेंस मैं अपने कौम को मोहब्बत करता हूँ। बट आई लव ऑल ऑफ पाकिस्तान, आई लव एवरी कौम ऑफ पाकिस्तान। एंड जो असल कौम है पाकिस्तान का, वो कौम है सिंधु दरिया है। नहीं, ऐसे उन्होंने कोई मेरे सामने रुकावटें नहीं डालें, कोई
मामला ऐसा नहीं हुआ कि जिसमें मुझे गैर महसूस था। अच्छा भुट्टो साहब, अभी आप अगर इलेक्शन भी जल्दी आने वाले हैं, कोई बहुत टाइम नहीं है, तो कहाँ से इरादा है, आप इलेक्शन कहाँ से लड़ेंगे? एमएनए की सीट पर लड़ेंगे, प्रोविंशियल असेंबली की सीट पर लड़ेंगे? कहाँ से, कोई इरादा तो किया होगा आपने, सोचा जी होगा। बिल्कुल सोचा। मगर हर कोई अपना प्लान रिवील नहीं करता है। जी। अब मगर इंशाल्लाह अगर हम तैयार हो सकते हैं इंतखाबात से पहले, सो मैं आई वुड कंटेस्ट इन लारकाना एमपीए सीट के लिए। अच्छा, तो ये अब इस वक्त तो भुट्टो साहब, सियासत जो है वो बिलियंस ऑफ रुपीस लगते हैं, तो कोई कैसे सियासत करेंगे? कोई प्लान नहीं है। स्पॉन्सर है नो स्पॉन्सर, नो प्लान, नो स्पॉन्सर, ये सबसे बड़ी परेशानी है। थोड़ा मैं कुछ ज़्यादा आइडियलिस्टिक हूँ, नज़रियाती हूँ, कि मैं सोचता हूँ कि बस अवाम की ताकत से हम इलेक्शन जीत सकेंगे। मगर ये एक मैं थोड़ा सा एक ख्याली दुनिया में रहता हूँ, जिसमें पाकिस्तान एक ट्रू डेमोक्रेसी है, जिसमें अवाम का वोटिंग पावर उस पर अहमियत है। मगर हकीकत यही है कि द पावर्स दैट बी वो अवाम के वोट को एहतराम नहीं करते हैं, अवाम के ताकत को एहतराम नहीं करते हैं, मगर पैसे के बड़े एहतराम करते हैं। अच्छा भुट्टो साहब, ये आपने बयान दिया था कि कोई वज़ीर भी मेरे साथ राब्ते में है, अगर मैं जब पार्टी लॉन्च करूँगा बाज़ाब्ता तौर पे, तो कोई हुक्मरानों से भी राब्ते में है। मैं नाम तो नहीं पूछूंगा, कोई राब्ते हैं वाकई? थोड़ा ये गॉसिप शो की तरह बन रहा है। नहीं, कोई ऐसा सच मेरे साथ राब्ता में नहीं है। मैं खुद सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमारे ख़ानदान में खुद हुक्मरान है, हमारे ख़ानदान में खुद फॉर्मर वज़ीर ख़ारजा है, हमारे ख़ानदान में खुद लोग हैं जिन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया। मैं अपने दादी के साथ रहता था। मेरी दादी पीपल्स पार्टी के सदर भी थी, वो इस मुल्क के फ़र्स्ट लेडी भी थी। मैं अपने फादर के साथ भी रहता था, वो इस मुल्क के एमपीए था। बाकी का मैं परवाह भी नहीं करता हूँ अगर वो राब्ता करते या नहीं। अगर राब्ता करेंगे भी तो हम उन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे जो कि हमारे लोग, हमारे सपोर्टर्स को अहम समझ लेते हैं। अच्छा भुट्टो साहब, इस वक्त जब मीर साहब वापस आ रहे थे कराची, तो इससे पहले शाहनवाज भुट्टो शहीद किए गए, उनको शहीद किया गया फ्रांस में। क्या मीर साहब को किसी फैमिली में से किसी ने रोका नहीं कि आप नहीं जाएं, खतरात हैं, आप शहीद हो जाएंगे? कोई फैमिली में इस तरह का, आपकी वालदा, आपकी दादी ने कोई उनको मना नहीं किया था? पापा कोई भी नहीं मना कर सकता था। जब फैसला करता था तो फैसला करता था। एंड आई थिंक थोड़ा सा आप उसी कॉन्टेक्स्ट को भी देखें कि शहीद शाहनवाज की शहादत 87 में हुआ था, फिर पापा 96 में आया था। वो 16 साल से एग्ज़ाइल में था, 16 साल से। ये बहुत ज़्यादा टाइम है। और उसकी ख़ुद बहन की सियासत, अपना गवर्नमेंट थी, तो किसी ने यह नहीं सोचा कि अपनी बहन की हुकूमत में उसकी शहादत हो सकता है। किसी ने यह भी नहीं सोचा कि एक और भी भुट्टो का शहादत हो सकता है। Nobody thought this। सब ने सोचा कि ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट में थोड़ा सा बैकफुट लिया, उन्होंने माजी से कुछ सीख लिया, ज़िया उल हक का दौर ख़त्म हो गया। क्योंकि शहीद शाहनवाज कब शहीद हुआ? ज़िया उल हक के दौर में। और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो कब शहीद हुआ? ज़िया उल हक के दौर में। ज़िया उल हक के दौर ख़त्म हुआ था, पीपीपी का दौर था, अपना वालिद का दौर था, अपना वालिद का पार्टी का दौर था। तो किसी ने ये नहीं सोचा कि कि कोई और भुट्टो शहीद हो सकता है। अच्छा भुट्टो साहब, जब ये इंसिडेंट हुआ, अभी इस वक्त 2 तलवार है,
तो आपका घर भी करीब था, आप भी 6-7 साल के थे शायद उम्र आपकी। 6 साल जी। तो उस वक्त कोई इस तरह की इतला आपको फ़ौरन नहीं मिली कि एक छोटा सा अस्पताल जहाँ डॉक्टर भी नहीं थे वहाँ लेके जाया गया, कोई अच्छे अस्पताल में लेके जाते, इस तरह का कोई इतला वगैरह, इतनी बड़ी फायरिंग हुई तो इस तरह के आपको किसी ने बताया नहीं या कोई आवाज़ों से अंदाज़ा नहीं लगाया आप लोगों ने? आपका सवाल है कि इतनी बड़ी शख्सियत पे हमला हुआ और मैं तो 6 साल का था, मेरे डिसीजन मेकिंग पावर्स जी। नहीं थे। एंड मगर अगर आप पूछ रहे हैं कि उन्होंने उनको मिडीस क्यों लेके गया, हमें पता है क्यों लेके गया, क्योंकि उनको पता था कि वहाँ पे कोई केयर नहीं होगा, कोई इमरजेंसी वहाँ पे फैसिलिटी नहीं था। मिड ईस्ट अस्पताल तो एक डिस्पेंसरी था, लाइक साउथ सिटी, नॉट इवन लाइक साउथ सिटी, तो मैं कम से कम एक इमरजेंसी वार्ड है। मिड ईस्ट में इमरजेंसी सिस्टम भी नहीं था और डॉक्टरों को पता नहीं कहाँ कहाँ से उन्होंने बुलाया, आई थिंक सिविल अस्पताल से उन्होंने डॉक्टरों को बुलाया एंड यू नो उन्होंने उन पे ऑपरेट किया, उन्होंने उनका जान बचाने का कोशिश किया। एंड इन अ वे वी वर लकी बिकॉज जो बाकी लोगों के ख़ानदान, जो बाकी शहीदों के जो उनके बॉडीज़, यू नो पुलिस ने इनके ख़ानदान को घुमाया और यू नो हमें पता था, मतलब कोई 1 घंटे के अंदर हमें पता था, लोग पूरे रात के लिए अपने प्यारों के लाशें का तलाश में थे। सो यस, ये जानबूझ के उन्होंने उनको मिडीज की तरफ भेजा है। अच्छा भुट्टो साहब, आपके इस वक्त कज़न्स की गवर्नमेंट है, तो कज़न से आपके फैमिली कोई राब्ते हैं या सरदार मुमताज़ भुट्टो साहब की फैमिली से या बिलावल साहब आपके कज़न हैं, तो उनसे कोई मुलाकात होती है या कोई राब्ता है? हमारे बाकी ख़ानदान से राब्ता बिल्कुल है। अमीर बख्श हमसे बहुत करीब है और सनम भुट्टो भी हमसे बहुत करीब है और जितने बाकी भुट्टो जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो हमसे काफ़ी करीब हैं। बस अफसोस की बात है, सियासत की वजह से मेरे और मेरे कज़न्स बिलावल और आसिफ़ा और बख्तावर के आपस में एक फ़ासला पैदा हुआ है। और इंशाल्लाह ताला एक दिन उस गैप को हम ब्रिज कर सकेंगे, मगर फ़िलहाल कोई राब्ता नहीं। अच्छा, इस वक्त भुट्टो साहब आप HIV का जो है ना, आप जद्दोजहद भी कर रहे हैं कराची में, इधर वली का हॉस्पिटल है कराची की, जी, वहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है बड़े तादाद में जो है ना वहाँ पेशेंट्स उनके, बिल्कुल गवर्नमेंट ने भी एक्शन लिया हुआ है, लेकिन जी इस पे आप क्या कमेंट करेंगे? ये तारीख़ी है, ये जो एक्शन जो गवर्नमेंट ने लिया हुआ है ये तारीख़ी है। एक्चुअली मैं एक ग्रुप में हूँ जिसमें डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा भी शामिल है, वो फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर भी रहा इमरान खान के हुकूमत में और WHO का डायरेक्टर भी रहा था और अभी वो HIV का टास्क फोर्स का हिस्सा भी है। और इस ग्रुप में हम काफ़ी लोग अलग अलग तरीक़ार में मेहनत कर रहे हैं कि हम ये जो HIV के वबा जो है ये हम रुक सकें। जो वलीका अस्पताल में हो रहे, सुनो कि ये जो अस्पतालों में HIV अस्पतालों से जो फैलने का जो चीज़ है, ये 2009 से हो रहा है। लाड़काना से हुआ था एक्चुअली सबसे पहले जो आउटब्रेक वो पंजाब में हुआ था, जलाल झट्टा में 2009 में, फिर 2019 में सबसे बड़ा लाड़काना में हुआ था जिसमें कम से कम 1000 बच्चे मुतासर हुए थे। और उस वक्त उन ख़ानदान ने एक्शन नहीं लिया क्योंकि वो बड़े गरीब तबके के थे, हारी फैमिली से बिलोंग कर रहे थे या वर्किंग क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहे थे। उनके जहन में भी ये नहीं आया कि हम एक्शन ले भी सकते हैं। मगर यहाँ पे वलीका में इन ख़ानदानों ने कहा कि ये हद हो गया, हम वर्किंग सिटीजन्स हैं, हम अपने टैक्स भी देते हैं और जिस वकील ने इस केस पे काम किया वो एक फ़रिश्ता की तरह है। और अभी ये जो रुपीज़ 2 बिलियन बेल आउट, ये सिर्फ़ और सिर्फ प्रेस की प्रेशर, मीडिया के प्रेशर की वजह से
उन्होंने ये किया था, क्योंकि पहले बीबीसी ने भी रिपोर्ट पब्लिश किया इसके बारे में, और काफ़ी मीडिया चैनल्स भी इसके बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं, और पाकिस्तान बैनुल अक़वामी तौर पे they're very embarrassed. So it's historical. This is a historical ruling, and इंशाल्लाह एक ये भी उम्मीद है कि काफ़ी ये जो वलीका अस्पताल के मुतासर बच्चे हैं वो स्कूल से निकाले जा रहे हैं, और मदरसाओं से भी निकाले जा रहे हैं, और ट्यूशन सेंटर से भी निकाले जा रहे हैं उनके HIV स्टेटस की वजह से। ये भी एक गैर कानूनी चीज़ है। सिंध में एक लॉ है जो कि एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ है, जो कि इन बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, और एंड इट स्टेट्स दैट अ चाइल्ड कैन नॉट बी एक्सपेल्ड फ्रॉम एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बिकॉज ऑफ एन इलनेस। एंड HIV ना हाथ लगाने से मुंतकिल हो सकता है, ना थूक से मुंतकिल हो सकता है, ना खाने शेयर करने से, ना ग्लास शेयर करने से मुंतकिल हो सकता है। सिर्फ़ और सिर्फ अपना सुई इंजेक्शन के शेयर करने से हो सकता है, और जिनसी ताल्लुकात से हो सकता है। स्कूलों में ये दोनों चीज़ें नहीं हो रहे। सो इंशाल्लाह मेरी पूरी उम्मीद है कि ये बच्चे इनके स्कूलिंग मुकम्मल भी कर सकेंगे। अच्छा, इस वक्त भुट्टो साहब पूरी दुनिया का जो है ना माहौलियात पे तवज्जो दे रही है। पूरी दुनिया में कॉन्फ्रेंस हो रही हैं आलमी लेवल की, लेकिन यहाँ बदकिस्मती सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट हुआ है साउथ एशिया हुआ है। साउथ एशिया में भी सिंध प्रोविंस सबसे ज़्यादा 2010 में बड़ा सैलाब आया, उसके बाद बरसातें हुई। अभी जो है मिलियंस ऑफ पीपल्स जो है वो इफ़ेक्टेड हुए, घर उनके तबाह हुए, बर्बाद हो गए। तो इस पे आप भी जो है बुलंद पे आप काम कर रहे हैं, तो उसको खतरात हैं, लेकिन यहाँ तो इंसान ज़ात जो है मिलियंस में खुद जो है इस वक्त इफ़ेक्ट हुए हैं। सबसे ज़्यादा सिंध जो है उनके फसल नुकसान हो रहा है अरबों रुपए का। तो इस पे क्या सजेशंस होंगी? आप काम कर रहे हैं बुलंद के किस तरह बचाना चाहिए, सिंध के लोगों को किस तरह बचाना चाहिए, सिंधु दरिया को कैसे बचाना चाहिए? जब हमने बुलंद का काम शुरू किया तो लोगों ने कहा कि हमारे बच्चे मर रहे हैं। जब हमने अपने बच्चों पर काम करने शुरू किया, लोग कह रहे थे कि बुलंद मर रहे थे। सो हम दोनों तरफ तवज्जो दे रहे हैं, अवाम की तरफ और बुलंद की तरफ। हमारे HIV आगाही मुहिम, इसमें भी हम स्क्रीनिंग कराते हैं, हम लोगों को इलाज की जानिब भी डायरेक्ट करते हैं। और बुलंद जो है वो मैं समझता हूँ कि ये हमारी एक शनाख्त होना चाहिए, पहचान होना चाहिए, और आई थिंक दे आर अ सिंबल ऑफ सिंध's रेजिलियंस, क्योंकि बुलंद ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गया एक ज़माने में, और फिर सिंध के माहीगीरों ने साथ मिल के एक तो उसका शिकार उन्होंने ख़त्म कर दी, और फिर दूसरा उन्होंने इसको एक्टिवली बचाने की कोशिश किया। तो पहले सिंध में सिर्फ 100-200 बुलंद पाए जा रहे थे 1970s में, अभी अल्हम्दुलिल्लाह से 1500 बुलंद सिंध में पाए जा रहे हैं। सो आई थिंक और जो अगर हम माहौल के बारे में बात करेंगे तो हम माहौल क्या है एग्जैक्टली? माहौल हमारे पानी है, हमारे हवा है, और हमारी धरती है। तो क्या इंसान इस पे डिपेंड नहीं करता है? ज़मीन पे, हवा पे, पानी पे। और जो जानवर जो है वो एक अलामत है। अगर बुलंद एक्सटिंक्ट हो जाता है, इसका ये मतलब है कि हमारे पानी भी साफ़ नहीं है, कि हमारे पानी भी सेफ़ नहीं है, हमारे पानी है नहीं। और अगर परिंदे मर जाते हैं तो इसका ये मतलब है कि हमारे हवा भी सेफ़ नहीं है। अगर हमारे जानवर मर जाते हैं, अगर हमारे चूंटे मर जाते हैं, अगर हमारे सांप मर जाते हैं, अगर हमारे कई नायाब नस्ल जानवर मर जाते हैं, इसका ये मतलब है कि हमारी धरती भी गैर महफूज है। अच्छा भुट्टो साहब, इस वक्त देखें बुलंद हो गया है, सिंध में जो लोग आबाद हैं उन सब का जो है सबसे ज़्यादा जो दारोमदार है वो दरिया सिंध पे है। इस वक्त खुद जो है दरिया सिंध जो है ख़तरे में है।
मल्टीपल किस्म के जो ख़तरात उसको हैं, इस वक्त मौसमी केनालों के पानी कम दिया जाता है, पानी रोक दिया जाता है। तो इस तरह इन सबसे देखें बड़े में बड़ा केस जो है वो दरिया सिंध को जो ख़तरा है उस पर आपने काम किया है, किस तरह जो है इससे निपटा जाए, किस तरह जद्दोजहद की जाए? साल के लिए हमारे मुहिम चला सिंधु दरिया बचाने के लिए। हमने इस इशू को बहुत हाईलाइट किया। सिंधु दरिया पाकिस्तान है, बात तहजीब है, तहजीब का नाम नहीं है तो पाकिस्तान। जी पाकिस्तान सिंधु दरिया के बगैर कुछ भी नहीं है। सिंधु दरिया इसकी रीढ़ की हड्डी है, और अगर सिंधु दरिया इसकी रीढ़ की हड्डी है, इसके मतलब है कि सिंध में सिंधु दरिया और समंदर के मिलाप पाकिस्तान का बुनियाद है, पाकिस्तान के फाउंडेशन है। और अगर सिंध पानी नहीं मिलता तो इसका ये मतलब है कि पूरा निज़ाम जो है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल वो तबाह हो जाएगा। और अगर सिंध में पानी नहीं होगा तो पंजाब में भी पानी नहीं होगा, क्योंकि हमारे ग्लेशियर्स भी रिप्लेनिश नहीं हो जाएंगे और पूरा जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल वो तबाह हो जाएगा। तो जब हम सिंध के हकूक़ के लिए लड़ते हैं तो हम पूरे पाकिस्तान के हकूक़ के लिए भी लड़ रहे। जब हम सिंध के पानी का हिस्सा के लिए लड़ते हैं तो हम इस पूरे सिस्टम बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अच्छा, एक हमारी बच्ची है, हमारी प्रिया कुमारी, पूरी सिंध जो है उसके लिए स्ट्रगल कर रही है, अभी धरना लगा हुआ है, आप भी वहाँ गए। प्रिया कुमारी कहाँ गई? जूनियर साहब, आप इस वक्त जद्दोजहद में भी रहे हैं, इसमें पूरी बड़ी कोशिशों के बावजूद सिंध हुकूमत कह रही है, सिंध पुलिस कह रही है कि हम पता लगा लेंगे प्रिया कुमारी का, वो अभी तक मिल नहीं रही है। क्या आप इस वक्त तक आप जद्दोजहद में रहे हैं, वजूहात क्या हैं? क्या गई, ज़मीन खा गई, कोई आई थिंक जिंदा भी हैं वो या नहीं? ये तो मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता हूँ। अगर ज़िंदा है, ज़िंदा नहीं, कहाँ पर है, उनको पता है, उनको नहीं पता है। मगर बात तो सिंपल है कि अभी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है, तरक्की इतना ज़्यादा आ गई है पाकिस्तान में कि हम क्यों एक लड़की नहीं मिल सकें, हम क्यों इन मासूम बच्चों को वापस नहीं कर सकते। क्योंकि सिर्फ प्रिया कुमारी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा बच्चा अगवा हुए हैं सिंध में, पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में भी। इनके नाम हमें पता है, कई बच्चों के नाम हमें नहीं पता है। और पाकिस्तान में हमारे बच्चे महफूज नहीं होते हैं, हमारे बच्चों महफूज नहीं होते हैं पाकिस्तान में। या वो गटर में गिर के मर रहे हैं, या वो स्ट्रीट पार करके मर रहे हैं, या वो गलियों में रेप होके मर रहे हैं, या वो अस्पतालों में मर रहे हैं, या वो अस्पतालों में जा रहे सेहतमंद और निकल रहे छवि के साथ, या उनका अगवा हो रहा है। क्या बच्चों के हकूक़ नहीं होते हैं? हमें अपने अडल्ट्स को भी सिखाना है कि बच्चों के साथ कैसे डील करना, कि क्या आप अपने बच्चों को बस ऐसे स्ट्रीट में छोड़ेंगे, गलियों में छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए उनको, आपका क्या, यू नो। एंड ऑल्सो उनके क्या हुकूक होते हैं। अगर कोई अडल्ट गलत तरीके से हाथ लगा रहे बच्चे पर तो बच्चा एतराज़ कर सकता है, बच्चा शोर मचा सकता है, बच्चा इनके अपने आप को महफूज रख सकता है। एंड हमें लॉज चाहिए, हमें कानून चाहिए अपने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और हमें एक बोर्ड भी चाहिए, एक इदारा चाहिए जो कि उनका सिर्फ एक ही टास्क ये है कि बच्चों को चाइल्ड ट्रैफिकिंग से बचाना। अगर ये टास्क फोर्स हम बनाए जाते हैं, अगर ये बोर्ड हम बना लेते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम ये सारे बच्चे मिलके वापस कर सकते हैं। अच्छा भुट्टो साहब, इस वक्त आलमी दुनिया में एक MOU हुआ ईरान अमेरिका का, इस वक्त एक मतवा फिर जो है जंग स्टार्ट हो गई है। दुनिया इस वक्त जो है बड़ी परेशानी के आलम में, इंसान ज़ात परेशान है। यूक्रेन वार चल रही है, उसके बाद फिर ईरान वार, इससे हम पीछे जाते हैं तो कोविड था।
इंसान ज़ात पे बड़ी इस वक्त जो है तकलीफ़ से गुजर रही है, परेशान है, दोबारा जंग शुरू हो गई है। आई थिंक पाकिस्तान का ने बहुत कोशिश की। और इवन अगर आप इस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ हो या उसके साथ हो, ये आप डिनाई नहीं कर सकते। इवन अपोजिशन का लीडर महमूद अचकज़ई, उसने कहा कि हमें पाकिस्तान को सपोर्ट देना चाहिए इसी अमन के प्रोसेस में। और ये फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान ये दोनों पावर्स को एक ही टेबल पे ला सकते हैं। इसराइल सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा मसला इसराइल है, साहियूनी है, और उनकी वजह से दुनिया में अमन नहीं है, उनकी वजह से लेबनान में अमन नहीं है, उनकी वजह से मासूम फ़लस्तीनी बच्चे मर रहे हैं, उनकी वजह से हम सब खौफ में रहते हैं। इसराइल, मैं समझता हूँ कि अब जो आखिरी मसला है दुनिया का वो इसराइल है, और दुनिया तब महफूज होगा, दुनिया में तब पुरअमन होगा जब हम इसराइल दुनिया के नक्शे से मिट जाते हैं। भुट्टो साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने हमें कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, जूनियर ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो साहब असांखे जेको पंहिंजो कीमती टाइम ॾिनो, डिटेल सां सिंध जे जेका इशूज़ आहिनि, भुट्टो साहब जेकी सियासत आहे ऐं ईंदड़ जेकी जमायत जो जेको ऐलान अञा सॼी सिंध खे जेको इंतज़ार बि रहंदो त जमायत जो नालो कहिड़ो रखनि था। PPP शहीद भुट्टो ते तफ़सील सां ॻाल्हि ॿोल थी ऐं असांखे जेको कीमती पंहिंजो वक़्तु बि ॾिनो। तेसिताईं पंहिंजे मेज़बान वहीद राजपर खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।